तो वही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी में अवैध मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे चल रहे हैं। ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा पर है। निर्माण के लिए हवाला के जरिए रकम मिली है। अवैध मदरसों पर जांच की आंच एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंप दी है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे चल रहे हैं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। ज्यादातर मदरसे भारत और नेपाल की सीमा पर मिले हैं। निर्माण के लिए हवाला के जरिए ये रकम मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। तकरीबन 13,000 अवैध मदरसे बताए गए हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सरकार को सौंप दी गई है और देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेने वाली है। ज्यादातर मदरसे भारत और नेपाल सीमा पर पाए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए मदरसों के जरिए अवैध गतिविधियां भी चल रही हैं। निर्माण के लिए हवाला के जरिए रकम मिल रही है और ऐसा भी मामला सामने आया जहां पर विदेशों के जरिए फंडिंग भी की जाती है मदरसों को, ताकि भारत के खिलाफ अवैध गतिविधियां चलाई जा सके। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे पाए गए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में मेंशन कर दिया गया है और सरकार इस पर संज्ञान लेगी और देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, एसआईटी की रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अभी तक सामने आई है एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर? देखिए माधुर, मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे अवैध गतिविधियां देखने को मिल रही थी। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो कई आतंकी भी गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश से। उसके अलावा कई बार मुख्यमंत्री को मारने की, जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए मुख्यमंत्री और शासन ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसके बाद से तकरीबन 23,000 मदरसों की जांच की गई थी, जहां पे पता चला था कि 80 मदरसे ऐसे हैं जो 100 करोड़ की फंडिंग लेकर अवैध गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और ये विदेशों से पैसे फंडिंग आते हैं मदरसों को बनाने के लिए। उसके बाद से सभी लोगों की नजर इस पर पड़ी और पूरे उत्तर प्रदेश में ये एसआईटी जांच करने लगे कितने मदरसे हैं, उनकी जो उनके पास प्रॉपर के चलाने के लिए लाइसेंस है कि नहीं है, इस सब की जांच पड़ताल करने लगी। और जांच पड़ताल में पता चला कि 13,000 की 80 मदरसे की तो क्लियर हो चुका था कि वो फंडिंग ले रहे थे विदेश से, 100 करोड़ की फंडिंग का पूरा सबूत। इसके बाद 13,000 और एसआईटी को टीम में मिले हैं और रिपोर्ट ये भी कहा रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है तकरीबन 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अपने जो फंडिंग के उसका सबूत नहीं दे पाए और मदरसे किस तरीके से रहे इस पे कोई जवाब नहीं दे पाया। उनका यही कहना है कि चंदा देके ये मदरसे बताया गया, लेकिन चंदा किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, कहाँ से दिया, किस माध्यम से दिया, इसकी कोई दस्तावेज उन मदरसों के पास मौजूद नहीं है। जिसके बाद से एसआईटी ने शासन से और मुख्यमंत्री से इन मदरसों को बंद कराने के लिए अपील की है, रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जरूर कहा गया है कि अवैध गतिविधियों में मदरसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से पैसे रकम इनको मिल रहे थे ऐसे मदरसे बनाने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर के सभी जितने भी सटे जिले हैं, जैसे कि बहराइच की बात करें, महाराजगंज की बात करें, गोरखपुर सटे जितने जिले हैं, उन सब जिलों की बात करें, सबसे बड़ी बात इन सभी एक जिले में 500 मदरसे बनाए गए हैं जिनके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जिसके बाद ये चला रहे हो। माधुरी, नंदन, खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है। इससे पहले पीएफआई पर शिकंजा कसते हुए योगी सरकार नजर आई थी। ऐसे में अवैध मदरसे चल रहे हैं, फंडिंग भी की जा रही है। भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है इन मदरसों में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया आपसे कि 23,000 मदरसों की जांच की गई थी, तो उन 23,000 मदरसों में तकरीबन 80 मदरसे ऐसे मिले थे जो खाड़ी देशों से तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग के बाद बनाए गए थे, जिसके बाद उनको बंद कराया गया। पीएफआई पर शिकंजा जब कसती नजर आई सरकार, तो उसके बाद ये देखा गया कि पीएफआई जो गतिविधियां थी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, वो ऐसे अपने लोगों को खड़ा कर रही थी जो हमेशा दंगा करे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की और राज्यों में पीएफआई पर बैन कर दिया गया।
और कहीं ना कहीं इसके बाद से मदरसों की जांच शुरू की कि पीएफआई में जितने सदस्य गिरफ्तार हुए थे पीएफआई के, उस सभी के ताल्लुकात मदरसों से थे और मदरसों के संलिप्तता पाए जाने के बाद से एसआईटी टीम गठित की गई थी कि सभी मदरसों की जांच की जाए और जिन मदरसों पर संदिग्ध गतिविधियां होती है उसकी रिपोर्ट शासन को तुरंत सौंपी जाए। इसके बाद से 23,000 सौंपे, 23,000 में 80 मदरसे मिले थे जो प्रॉपर वे में, जिसके पास दस्तावेज नहीं थे और कि वो कहाँ से फंडिंग लाए हैं। और अब 13,000 ऐसे मदरसे मिले हैं जो लगातार बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो बता सके कि उनका मदरसा किस हिसाब से चल रहा है, किन फंडिंग पर चल रहा है। और इसी वजह से इन्होंने शासन को रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी ने कि ऐसे मदरसों को तत्काल बंद किया जाए जिनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे बता सके कि फंडिंग कहां से आ रही है। हालांकि सभी मदरसों ने, अधिकतर मदरसों ने ये बयान दिया है कि उनका जो मदरसा चल रहा है लोगों के उस पर चल रहा है, चंदा पे चल रहा है, लेकिन उनके पास ये सबूत तक नहीं है कि किन किन लोगों ने कितने चंदे दिए और किन अकाउंट्स के माध्यम से दिए। इसका कोई तथ्य उन मदरसों के पास नहीं, जिसके बाद सिफारिश की गई कि सभी 13,000 मदरसों को तत्काल बंद किया जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा नंदन, 13,000 अवैध मदरसे, इसकी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।